यूनिवर्सिटी से कॉलेज में अपना डिलीवरी करवाई। ठीक है, तो भाई अब आपको ये बताओ जॉब डिलीवरी करवाई कह दी यार। हे गाइस, नामी दिस चैनल वाचिंग नामी व्लॉग्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो भाई आज वीडियो बहुत बेहतरीन लेके आया हूँ मैं, और ये बंदा मेरे साथ आया है, ये है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का। जैसे मैंने वीडियो में बताया था, टॉप 2 पे आता है ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज ओंटारियो में। तो इसका ये स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कौन हो? जी भाई लोग, कैसे हो आप? मेरा नाम अजय है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो भैया आप कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया है जॉर्ज ब्राउन में? मैंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है जॉर्ज ब्राउन में। ठीक है, तो पहले कहाँ पे पढ़ते थे? मुझे पता है क्योंकि आपने कॉलेज चेंज करा है। हाँ। तो मतलब वो आप मानते हो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बेस्ट डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन था? क्या डिसीजन था वो भी बता दो जरा एक बार। मैं पहले यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन लिया था इंडिया से, लेकिन फिर वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पढ़ाई भी स्ट्रिक्ट थी और क्या कहते हैं, प्रोफेसर वगैरह भी ज़्यादा कुछ मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस बारे में। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन मैं ये मानता हूँ यहाँ आने के बाद कि मैंने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र अरे करवाया। कोई बात नहीं यार, इतना तो होता है। सबसे पहले तो आप अपने कोर्स की फीस बताओ भाई। मेरी कोर्स की फ़ीस है $16,000 पर ईयर, और उसको हम मंथली पर सेमेस्टर भी पे कर सकते हैं, या तो हम पर ईयर पे कर सकते हैं या फिर पर सेमेस्टर। पूरे 2 साल की फीस कितनी है? 32,000 2 साल की पूरी फीस है। इसमें कोऑप भी है आपके कोर्स इसमें कोऑप भी, 4th सेमेस्टर कोऑप। सबसे बढ़िया चीज कोऑप में रहती है सबसे कि बढ़िया। आपको मतलब पैसे कमाने को भी मिल जाते हैं और सीखने को भी मिल जाते हैं। हाँ। और उसके अलावा आपका गैप भी है शायद, गैप इन द सेंस जो ब्रेक है 4 महीने ब्रेक है 4 तो महीने। गाइस हाँ, इस कोर्स में आपका ब्रेक भी है 4 सेमेस्टर का। 4 सेमेस्टर का कह रहा हूँ, 4 मंथ का ब्रेक भी आपको, तो आप अपनी फीस निकाल सकते हो 1 से 1.5 सेमेस्टर की अपनी। तो भाई उसके अलावा मैं ये पूछता हूँ, आपको ये कोर्स पढ़ने में कितना मजा आ रहा है? पिछले कोर्स से कंपेयर करें तो पिछले कोर्स में मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कुछ मज़ा आ रहा था पढ़ने में, जस्ट ये था कि धक्के से चल रहा है सब कुछ। लेकिन इस कोर्स में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कुछ पढ़ा जा रहा है। मेरी ओवरऑल ग्रेड भी अच्छी आ रही है इस कोर्स में, और पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। वही बेसिक सब सा होता है, मतलब जो भी हमारे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होता है वो सब बताते हैं। तो मतलब आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हो ये कोर्स करते हुए? बिल्कुल। अब ये बताओ मुझे, इस कॉलेज में आपकी फैकल्टीज कैसे हैं और जो आपके साथ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो कैसे हैं? मतलब रेशो क्या है आपके कॉलेज में? सबसे मेन फैक्ट बताता हूँ मैं अपने कॉलेज का। मैं अपनी क्लास में अकेला इंडियन हूँ। हाँ, मजे ले रहा है गोरी मैम के साथ। अकेला इंडियन हूँ, तो फिर उस वजह से मेरे को बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं कॉलेज में। और फैकल्टी की बात की जाए तो हर प्रोफेसर लाइक मेलिंग वगैरह का सिस्टम होता है, जो भी डाउट होता है आप क्लियर कर सकते हो, और इंस्टेंट रिप्लाई आता है। ये नहीं कि 2-3 दिन का गैप हो रहा है, इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। और क्लास के बीच में भी उन्होंने ऑफिस आवर्स बना रखे हैं। जैसे मेरी 10 से 3 क्लास होती है, तो फिर 3 से लेके 5 तक के ऑफिस आवर्स हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसमें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब आपका एग्जाम का क्या सीन रहता है? कैसे पेपर आते हैं आपके? एग्जाम क्राइटेरिया की पूछो तो सबसे इजी एग्जाम आते हैं MCQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लाइक जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा दिया, जो क्लास में पढ़ा दिया उसके अंदर से ही आता है, बाहर से कोई भी सिलेबस नहीं आता है। और हाँ, मेन फैक्ट की क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स टाइम पे देने होते हैं, और असाइनमेंट भी इतने कुछ मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत इजी। सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि अगर आपकी क्लास में मतलब इन द सेंस कि सब तरीके के बच्चे हैं, जो मतलब क्रीम क्राउड है, पूरा क्रीम क्राउड है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सब लोग हुए हैं, और भाई मैं भी देखता हूँ सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहते हो। कोई पियानो की क्लास ले रहा होता है, कोई योगा कर रहा होता है, मतलब कोई ना कोई हर चीज में इन्वॉल्व रहता है। तो उनसे असाइनमेंट में सीखने को काफी कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, मदद आ जाती है कि भाई असाइनमेंट अपनी तरफ से आप बना सकते हो, वो तुम्हें आइडिया दे देते हैं ऐसे ऐसे करो। अब तुम मेरे को बिना बुरा माने ये बात ही बताओ, तो मुझे भी पता है जब तुम यहाँ पे आए थे, किसी भी स्टूडेंट की इतनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती है भाई। मैं अपनी बताऊं तो लाइक अगर 100 में से रेट करे तो मेरी थी 30-40% भी मुश्किल से होगी। अब रेट करें तो हाँ, मेरे को किसी चीज़ में ऐसी डिफिकल्टी फेस नहीं हो रही कि हाँ ऐसे कहीं प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश बोलने में। फ्लुएंटली तो नहीं कह सकते, पर हाँ मैं बोल पा रहा हूँ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गाइस यही रहता है, अगर आप अच्छे ग्रुप के साथ रहोगे, अच्छे क्राउड के साथ रहोगे जो इंग्लिश में बात करते हो, तो भाई उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको भी इंग्लिश सीखने को मिलेगी, जो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी जब आप काम लेने जाओगे। ये फैक्ट है भाई, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। आपको इंग्लिश ही मांगेंगे हर जगह, तो अगर आप पहले से ही इंग्लिश में अच्छे फ्लुएंट हो गए तो मेरे को नहीं लगता आगे से कोई दिक्कत आपको आने वाली है। और मेन पॉइंट जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ के, जैसे अगर इंडियन हो तो वो जैसे कि फिर भी हमारे को कहते हैं कि हाँ तेरी ऐसे एक्सेंट खराब है, लेकिन ये आगे बच्चे हेल्प करते हैं कि हाँ अगर आपका कुछ भी ऐसे उनको लग रहा है कि इस चीज़ में इसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे मेरे को लास्ट टाइम अपने उसमें नाउंस वगैरह में थे, तो मेरी एक रूममेट कह रहा, मेरी एक क्लासमेट है, उसने मेरे को बहुत हेल्प करी कि हाँ ऐसे ऐसे इस चीज़ से देखो, या फिर है ना ऐसे ऐसे पेजेस हैं उन पे जाके आप सीख सकते हो। तो ऐसे बहुत हेल्प मिलती है उनसे। तो मतलब ये चीज़ होती है फ़ायदा कि अगर हम
अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो बेनिफिट आपका आगे जाके जरूर मिलेगा। हाँ तो भाई ये तो बात हो गई आपके कोर्स के बारे में। अब ये बताओ कि इस कोर्स के अलावा इस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या होती है? जैसे मैंने आपको एक बार देखा था, आप लिंक्डइन का सर्टिफिकेट लेके बड़े चौड़े में मेरे रूम में आके बोले थे सर देखो मेरे पास लिंक्डइन का सर्टिफिकेट है। और लिंक्डइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा के एक्सपेक्ट में देखें तो। फर्स्ट पॉइंट तो लिंक्डइन एक फ्री एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन ले सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड लर्निंग कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, अगर कोर्सेज में बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज में होता है कि हमारे लिए कि हाँ सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, और वो भी कोई पेड नहीं होता, फ्री होता है जैसे मैंने पहले बताया। तो उसमें सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो आप अपने रिज्यूमेज में भी ऐड कर सकते हो कि हाँ बाद में आपको एक प्लस पॉइंट ही मिलेगा। बेनिफिट है वो लिंक बनाने के बिना यहाँ पे जॉब्स तो मिलनी मुश्किल ही है ना? सही बात है। बिना लिंक के जॉब नहीं है। अभी आपको पहले से सिखा के दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। उसके अलावा कौन कौन से? उसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम पे पेजेस है हमारे कॉलेज के, जैसे स्टूडेंट एसोसिएशन का पेज है एक, और क्या कहते हैं जीबीसी अस्की स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो रिक्रिएशन से रिलेटेड पेज है, और क्या कहते हैं ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पेज। तो ऐसे बहुत सारे पेज आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, उनमें अपने थॉट्स बताओ। और हाँ, हर मंडे को एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डलती है हमारे कॉलेज की तरफ से कि अपना थॉट्स बताओ पूरे वीक के लिए, एक कि आप क्या सोच रहे हो पूरे वीक में क्या करोगे। हर वीक वो डलता है, तो आपके ऊपर वो, आप उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करोगे तो फिर वो हाईलाइट्स में आपको डालेंगे कि ऐसे ऐसे। तो ये इन्वॉल्वमेंट मतलब एक तरीके की इन्वॉल्वमेंट होती है हर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इंटरेक्ट कराना सबको। इसके अलावा आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है अपने कॉलेज में? और सबसे बढ़िया चीज़ एक जो मेरे को लगती है वो है कि हाँ, जब हमारा रिवीजन वीक होता है, जैसे हमारे हर सेमेस्टर के अंदर एक रिवीजन वीक होता है मिड टर्म के बाद, जस्ट बाद रिवीजन वीक होता है। और रिवीजन वीक में ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं ग्रुप में, तो वो ग्रुप डिवाइड होते हैं, और क्या कहते हैं उसमें आपको गिव अवे में प्राइजेस मिलते हैं। जैसे iPad तक मिल जाता है कॉलेज में, iPad, iWatch और GBC की टी शर्ट्स वगैरह, उनसे रिलेटेड क्लोथिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी है कि हाँ आप उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने पॉइंट्स रखो, अपने थॉट्स रखो, तो हाँ फ़ायदा होता है उससे। और अभी तक आप एक बार भी अपने कॉलेज में गए हो? एक बार? हाँ, मैं एक बार अपने कॉलेज में गया था, वो भी अभी की बात है, लास्ट मंथ की भी नहीं, इसी मंथ की बात है जब मैं अपने कॉलेज गया था। वो भी एक कोर्स से रिलेटेड जाना पड़ा था, CPR से रिलेटेड। हाँ, और वो भी एक बेस्ट चीज़ थी कि हमारे कॉलेज वाले CPR प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ हमको लर्निंग मिले, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया हमें, जिससे कि CPR क्या होता है? वो मतलब फेफड़े फुलाने वाली CPR एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि अगर आपके सामने कोई भी बंदा है, वो उसको कोई भी इंजरी होगी, और जैसे कि आपको लग रहा है कि वो फेंट हो रखा है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है, उस बंदे को लाइक एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करनी। तो वो सिक्योरिटी के लाइसेंस के लिए भी आपको CPR चाहिए होता है, वो एक तरीके का प्लस पॉइंट हो गया। अगर आप फ्यूचर में सिक्योरिटी की जॉब देख रहे हो तो वो भी आपको पास पहले से सर्टिफिकेट होगा। और अगर एक चीज़ मैं पर्सनली बता दूं, अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है और आप सुपरवाइजर पोस्ट पे हो तो भाई यू कैन अप्लाई फॉर PR डायरेक्टली। तो सोचो ये भी बेनिफिट आपका हो गया। कैंपस आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात, कैंपस कैसा लगा? मैं अपनी लाइफ में पहली बार कॉलेज गया था, जैसे मैं 12th बाद आया तो पहली बार ही कॉलेज जाना हुआ था, और कैंपस देख के लाइक मेरा ये था कि कहाँ आ गया मैं, क्या चीज़ देखी आज की, स्कूल से हट के कुछ चीज़ देखी। इतना बड़ा कैंपस, खुला कैंपस, इतने सारे रूम्स वगैरह, अपार्टमेंट, ऐसे मतलब कि हाँ बहुत अच्छा कैंपस था। अंदर से काफी बहुत प्यारा था। हाँ, मतलब फील आ रहा था कि भाई कि कहीं है, गोरों के देश में है, गोरों के तो देश में है, फील आया था। मतलब इतने पैसे अभी तक दिए तो एक बार तो चलो नसीब, एक बार तो देख के एक बार नसीब हुआ। सो और कुछ भाई सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर कोई बच्चा कॉलेज के लिए सोचा है, जॉर्ज ब्राउन के लिए, तो सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। अपना लाइक प्रोग्राम सेलेक्ट करना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना। अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट जाओगे तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा कि हाँ पढ़ाई डिफ़िकल्ट होगी, डिफरेंट होगी आपके बेस से। लेकिन हाँ, अगर अपने इंटरेस्ट से चूज़ करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है GBC। आपको टीचर्स की तरफ से भी हेल्प मिलती है, स्टूडेंट भी अपना पूरा कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं हेल्प करने में, लाइक अपने मेट्स को। तो फिर बहुत सही है कॉलेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमें कोई यहाँ पे लाख 2 लाख या करोड़ पैसे नहीं मिल रहे GBC की तरफ से, हमें कोई पहचानता भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। बस मैं आपको हेल्प करने के लिए एक स्टूडेंट लेके आया था, जैसे मैंने वीडियो में अपने बताया था कि GBC सेकंड नंबर पे आता है, तो इसकी वजह से मैं स्टूडेंट लेके आया ताकि आपको पर्सनली आपका इंटरेक्शन हो सके। So that's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like, subscribe my channel और comments में जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी। Thank you for watching. Bye bye। तो भाई आप भी bye bye कर दो। Bye bye। Bye।